नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर ईरान की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट सामने आते हुए दिख रही है। यानी कि जो कुछ करना था ईरान ने कर दिया है और अब कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हमारा अभी फिलहाल कोई मन है नहीं। लेकिन क्या इजराइल शांत बैठेगा, ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। शुरू करता हूं एक करके सारे के सारे पॉइंट्स कवर करना। मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आप सभी के साथ सारी की सारी डिटेल्स डिस्कस करी। इनफैक्ट कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने कहा जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने क्लियरली बोला है कि ईरान जल्दी ही इजराइल पे अटैक कर सकता है और हम इजराइल को डिफेंस देने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान जो हमला करेगा, जो अटैक करेगा, उस पर उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। और उनकी प्रिडिक्शन एकदम ठीक बैठी, लेकिन आधी। उन्होंने कहा था कि जल्दी ही हमला करने वाला है। ईरान ने जल्दी ही नहीं, विद इन 12 आवर्स हमला करा। ईरान की सुबह सुबह मैंने आप सभी के साथ न्यूज शेयर करी थी जहां पे ईरान ने ऑलमोस्ट 200 ड्रोन प्लस मिसाइल्स इजराइल पे दाग दी हैं। और ईरान की तरफ से जो कमेंट्री आई वो ये थी कि हमने अपने ऑपरेशन में सक्सेस पा ली है। यानी कि अमेरिका ने जो कहा था कि उन्हें उनके ऑपरेशन में सक्सेस नहीं मिलेगी, उसके सामने ईरान कह रहा है कि हमने अटैक भी कर दिया और हम सक्सीड भी हो चुके हैं। उसके बाद अभी यहां से 2-2.5 घंटे पहले, भारत के टाइमिंग के हिसाब से बात करूं मैं तो 3 बजे के करीब, 3:30 बजे के करीब ईरान की तरफ से कुछ बड़े बयान आते हुए दिख रहे हैं। एक एक करके आप सभी के साथ सारे के सारे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो 12:10 पे पहला कमेंट आया, ईरानियन टॉप मिलिट्री ऑफिशियल डिक्लेयर सक्सेस इन इजराइल ऑपरेशन। तो ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा कि हमें सक्सेस मिल गया है इजराइल ऑपरेशन में। उसके बाद ऑपरेशन कंक्लूडेड, नो इंटेंट टू कंटिन्यू, यानी कि ऑपरेशन खत्म, अब इससे ज्यादा कंटिन्यू करने का अभी हमारा कोई विचार नहीं है। उसके बाद 12:14 पे खबर आती है, यूएस एम्बेसी इन इजराइल मिसाइल थ्रेट रिड्यूस्ड। यानी कि यूएस के एम्बेसी जो इजराइल में, उन्होंने कहा कि जो मिसाइल का वहां पे हमला चल रहा है वो थोड़ा कम हो गया है। उसके बाद पता चला कि यूएस एम्बेसी इन इजराइल लिफ्ट शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर। यूएस ने उन्हें और ज्यादा शेल्टर देने की तैयारी करी है इजराइल में। यूएस की तरफ से कंटिन्यू मदद जा रही है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये भी क्लियर करते हुए दिख रहे हैं कि हम काउंटर अटैक के बिल्कुल फेवर में नहीं है। हम चाहते हैं ये मैटर यहीं का यहीं शांत हो जाए, काउंटर अटैक इजराइल ना करे। जो हो रहा है उस पर डिफेंस हम करेंगे, उसके लिए आपकी मदद करेंगे। बट सवाल अभी भी हर एक कॉमन व्यक्ति से लेकर एनालिस्ट से लेकर कंट्रीज से लेकर हर जगह एक ही है, ये बात ईगो पे आ चुकी है। ईरान जैसी कंट्री, ईरान जैसी से मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है एक न्यूक्लियर ओन कंपनी और एक विदाउट न्यूक्लियर वाली कंपनी है। इजराइल के पास न्यूक्लियर है और इजराइल के पास न्यूक्लियर है, उसके बावजूद ईरान उस पर अटैक कर रहा है। तो क्या इजराइल यहां पे शांत बैठेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि यूएस क्लियर कह रहा है कि हम काउंटर अटैक नहीं करना चाहते हैं और ना ही हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे, बट फिर भी इजराइल के ऊपर हमला हुआ है और ये एक ईगो पे बात आएगी। आगे बात करी जाए तो ईरान ने और भी कुछ करा है। ईरान सबसे पहले तो ईरान ने अपनी फ्लाइट्स जो हैं तेहरान के लिए, उन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया है अंटिल मंडे। इजराइल मोसाद ने कहा है इजराइल विल रिस्पॉन्ड। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इजराइल यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा इस हमले को लेकर। उसके बाद ईरान की तरफ से कमेंट आ रहा है, नो प्लान टू कंटिन्यू ऑपरेशंस एट प्रेजेंट। अभी हमारा कोई विचार नहीं है इसको कंटिन्यू करने का। ईरान एसेट्स विलिंगनेस टू डिफेंड इंटरेस्ट अगेंस्ट एग्रेशन। ईरान वॉन्ट्स नियर बाय कंट्री डोंट लेट यूएस यूज योर लैंड, यूएस बेस्ड इन रीजन टारगेटेड इफ सपोर्टिंग इजराइल। तो ये सारा का सारा मामला ईरान की तरफ से हमला करने के बाद शांति का प्रस्ताव दे रहे हैं। प्रस्ताव तो नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। वहीं इजराइल खुद तो कह रहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, बट यूएस कह रहा है कि काउंटर अटैक के हम फेवर में नहीं है। तो ये मामला अब एक जंग से बढ़कर ईगो पे आ चुका है दोनों कंट्री की। ईरान के पास वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ सपोर्ट जरूर है रशिया और चाइना का। ईरान के पास कच्चे तेल की पूरी पावर है और कल इसी के चलते, जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते, बाजारों में बड़ा रिएक्शन आने की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर देखा जाए तो यहां पे आप इसको इस तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हमला हुआ, खत्म हो गया, और चाहें तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि वन साइडेड हो चुका है, अभी सेकेंड अटेम्प्ट आना रह गया है। अब जो भी होगा कल बाजार देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है। इन सब के बीच में मार्केट के अपने छोटे छोटे जो डेटा थे वो कोई ध्यान में नहीं रख रहा है इस समय।
वन मोर थिंग मैं आप सभी के साथ जो शेयर करना चाहूंगा वो ये कि अमेरिका तो नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, क्लियरली रिएक्ट कर रहा है। क्या भारतीय बाजार भी नेगेटिव रिएक्ट करेंगे? इसका जवाब भी अब सबको यस में लगने लगा है, बट कितना करेंगे ये देखने वाली बात है। 22,500 में ऑलरेडी खड़े हैं, 22,300 22,200 तक जाते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन 22,200 के नीचे निकलना एक बड़ा नेगेटिव ट्रिगर बन जाएगा। FIDIs का डेटा देखें तो कल उन्होंने पता नहीं क्या सोच के बिकवाली करी है, क्या उन्हें पहले से पता था ये जंग होने वाली है या जो भी है। 8,000 करोड़ का फिगर आया था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में FIIs का सेलिंग का, जो कि 2024 में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी सेलिंग का फिगर था सिंगल डे में। तो ये सारी चीजें कुछ तो बताने की कोशिश कर रही हैं। म्यूचुअल फंड डेटा भी कह रहा है कि इनफ्लो की जगह आउटफ्लो हो रहा है, हालांकि SIP वो कभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो अगर बाजार से पैसा जाता है, इस तरीके की टेंशन आती है, तो मार्केट में हल्का कॉशियस मूड तो रखना बनता है। ये सारी की सारी अपडेट थी इस समय की। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।